नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा है जो भारतीय भौगोलिक स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, भारत एक ऐसी भूमि जहाँ पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, वे इतिहास होते हैं, संरक्षक होते हैं और कभी कभी आखिरी चेतावनी भी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पर्वत श्रृंखला के पास जो दुनिया की सबसे पुरानी है लेकिन आज सबसे ज्यादा असुरक्षित। यह कहानी है अरावली पर्वत श्रृंखला की। अरावली समय से भी पुरानी, जब हिमालय जन्म भी नहीं लिया था, जब धरती आज जैसी नहीं थी तब अरावली मौजूद थी। लगभग 150 करोड़ साल पुरानी अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि अरावली कितनी पुरानी है, सवाल यह है क्या अरावली का भविष्य बचा है। अरावली क्यों जरूरी है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह थार मरुस्थल को रोकने वाली दीवार है, दिल्ली एनसीआर की हवा का फिल्टर है, भूमिगत जल का प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम है। अगर अरावली न होती तो आज दिल्ली की हालत और भी भयावह होती। विशेषज्ञ कहते हैं अरावली उत्तर भारत का प्राकृतिक एयर कंडीशन है, पानी और जीवन का रिश्ता। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजती हैं। यही वजह है कि अलवर, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे इलाकों में आज भी कुछ पानी बचा हुआ है। लेकिन जब पहाड़ काटे जाते हैं तो पानी बह जाता है और जमीन सूख जाती है। विनाश की शुरुआत पिछले कुछ दशकों में अरावली पर 3 बड़े हमले हुए। अवैध खनन, अनियंत्रित निर्माण, जंगलों की कटाई। जहां कभी पहाड़ थे आज वहां फार्म हाउस, रिसोर्ट और हाईवे खड़े हैं। 2025 का सबसे बड़ा विवाद। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। हाल के वर्षों में अरावली की परिभाषा बदलने की कोशिश की गई। नई व्याख्या के अनुसार केवल वही जमीन अरावली मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई आसपास से 100 मीटर या उससे अधिक हो। इसका मतलब अरावली की छोटी पहाड़ियाँ, ढलान, टीले अब पहाड़ नहीं माने जाएंगे। पर्यावरणविद कहते हैं प्रकृति को नापने का पैमाना मीटर नहीं उसका काम होता है। विशेषज्ञ की चेतावनी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली के छोटे हिस्से हटे, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी, भूजल स्तर और नीचे जाएगा और इसका असर सिर्फ राजस्थान या हरियाणा पर नहीं पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा। अरावली के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं पहाड़ गया तो पानी गया, पानी गया तो हम भी चले जाएंगे। 2024-25 में कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे। वे विकास के विरोधी नहीं हैं, वे विनाश के विरोधी हैं। विकास बनाम विनाश। सरकार कहती है देश को आगे बढ़ना है, लेकिन सवाल है क्या बिना प्रकृति के विकास संभव है। क्योंकि जब हवा जहरीली होगी, जब पानी नहीं होगा तो इमारतें किस काम की। अरावली नहीं बची तो कल्पना कीजिए दिल्ली की हवा और जहरीली पानी के टैंकर आम बात। रेगिस्तान राजधानी की ओर बढ़ता हुआ। यह कोई फिल्म नहीं, यह भविष्य हो सकता है। समाधान अभी भी संभव है, अब भी समय है। वैज्ञानिक आधार पर परिभाषा, अवैध खनन पर सख्ती, स्थानीय लोगों की भागीदारी, टिकाऊ विकास। अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, यह अस्तित्व का सवाल है। अरावली बोल नहीं सकती, लेकिन अगर सुनो तो उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। अगर आज हमने उसे नहीं बचाया तो कल हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अरावली बचाओ, क्योंकि प्रकृति नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। इसके लिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा, तभी इसे बचाया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। हिमांशु राइज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।